विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। और आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, इस तरह की बैठक का लाइव प्रसारण नहीं होना चाहिए, उन्होंने माफ़ी मांगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी जुड़ेंगे। तो बयान के लाइव प्रसारण को लेकर जिस तरीके की नाराज़गी प्रधानमंत्री के द्वारा जताई गई, जिस तरीके की बात कही गई, उसके बाद कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने माफ़ी मांगी। नीरज पांडे हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं। देखिए नीरज, गलती तो हुई है अरविंद केजरीवाल से, और अब माफ़ी मांग लिए, तो मुझे लगता है मामला सुलट गया है। देखिए, मामला सुलट नहीं गया है शुभना। इसे देखिए आप, इसे इस रूप में लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि 2020 से लेके अब तक ऐसी बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने किसी इस पूरी बातचीत को, जो इंटरनल बातचीत होती है वीसी के जरिए, सारी कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती है, उसका लाइव प्रसारण हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बात करते थे, रखते थे, उनके अधिकारी भी बात रखते थे, स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन कभी भी अंदर के कन्वर्सेशन सामने नहीं आए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब उनको ये किसी मुख्यमंत्री की जो बातचीत है, इस मीटिंग के दौरान की बातचीत है, वो सार्वजनिक की गई है, वो बाहर आई है। फ़ोटो वगैरह तक तो आती थी, हम लोगों ने बहुत सारे उसमें मामलों में देखे कि फ़ोटो सामने आ रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे विंडोज़ कटे हुए हैं, वो फ़ोटो आ जाती थी सामने, लेकिन ऐसी कन्वर्सेशन कभी सामने नहीं आई। तो निश्चित रूप में माफ़ी उन्होंने मांग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में ही इंटरवीन करना पड़ा और कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसे नहीं करना चाहिए इसका। लेकिन अभी ये मामला इतना आसानी से शांत हो जाएगा, ये थोड़ा अभी समय है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब कोई बात कर रहे हों और उस बात को इस तरह की सार्वजनिक रूप से किया जाए, ये एक गंभीर मुद्दा है। जी शोभना। बिल्कुल नीरज पांडे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने टोका भी, जो हमने सुना अभी बीच में, प्रधानमंत्री ने टोका कि ये ठीक नहीं है, और ये जाहिर सी बात है, ये सुबह से हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं नीरज पांडे, एक प्रोटोकॉल होती है, हर चीज का एक डेकोरम होता है। इस तरह से किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस डेकोरम को नहीं तोड़ सकता। ये बात सच है, ये बाध्यता है आपकी उस पद की।
बिल्कुल, क्योंकि जब भी इस तरह की बैठकें होती हैं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बहुत सारी ऐसी बैठकें करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। उन सारी बैठकों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक रूप में कर दी जाएँ तो शायद उस पर बवाल हो जाए, तो वो सारी बातें सामने नहीं आती। प्रधानमंत्री भी ऐसे तमाम बैठकें कर चुके हैं जिसमें बहुत सारी बातें की है, उन्होंने कहा है, और बहुत सारी बातों पर हम लोग को बाद में सोर्सेस से पता चलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आज तक कभी सार्वजनिक नहीं हुई। ये कहें कि उसका विजुअल सामने कभी आया नहीं, चाहे वो सरकार से, केंद्र सरकार की तरफ से रहा हो, राज्य सरकार, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने उस बैठक के अंदर माफ़ी मांगी, लेकिन चूंकि उनका वीडियो तो पहले ही चल चुका था, ANI के जरिए सारे चैनलों में टेलीकास्ट हो चुका था, तो उस मंच से अभी भी, चाहे वो ट्विटर हैंडल के जरिए हो या कोई ऐसा वीडियो जारी करके, अभी भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी कन्वर्सेशन सामने नहीं आया। ये वीडियो ज़रूर अंदर से सामने बाहर आया है कि उस दौरान प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, प्रधानमंत्री ने रोका, प्रधानमंत्री ने उनको मना किया कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन अभी भी, ठीक है नीरज, मैं आपको रोक रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, और वो प्रतिक्रिया इस समय बड़ी खबर, भाषण के लाइव प्रसारण विवाद पर केजरीवाल के दफ्तर का बयान आ गया है। लाइव प्रसारण नहीं करने का निर्देश कभी नहीं दिया गया। भाषण के लाइव प्रसारण विवाद पर अब अरविंद केजरीवाल के दफ्तर का यह कहना है कि इस तरीके का निर्देश कभी नहीं दिया गया है कि लाइव प्रसारण नहीं किया जा सकता इस तरीके की बैठक की, और अगर असुविधा हुई है तो हमें खेद है। अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से ये प्रतिक्रिया आ रही है, और बड़ा दुखद है ये पूरा विवाद, क्योंकि इस समय इस विवाद की ज़रूरत नहीं है। इतने कोरोना के पेशेंट सामने हैं, ऑक्सीजन से लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दफ्तर का ये कहना है कि अगर असुविधा हुई है तो हमें खेद है। नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लीजिए नीरज पांडे, अभी हम बात ही कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब वो ये कहते हैं कि भाई इस तरीके का हमें कोई गाइडलाइन नहीं थी। अंजलि जुड़ी हुई है, नीरज मैं पहले अंजलि का रुख कर लेती हूँ। अंजलि, अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया तो ये सामने आ गई है कि भाई हमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी, और अगर असुविधा हुई है तो हमें खेद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही है ना। मीटिंग में डेकोरम तो मेंटेन किया ही जाता है। देखिए शोभना, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें किसी तरह का रिटन, लिखित या मौखिक तरीके से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था जिसमें ये कहा जाए कि इस तरह का कोई प्रसारण नहीं किया जा सकता। इस बयान में ये भी कहा गया है कि इससे पहले ऐसे कई और अवसर आए हैं जहां पर इस तरह की बैठकें हुई हैं, इस तरह की बातचीत हुई है, और अगर ऐसी पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी है जो कॉन्फिडेंशियल है तो उसको साझा नहीं किया गया है। लेकिन आज की बैठक में जो हुआ उसको देखते हुए साफ किया गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कि उन्हें इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया है इस पर। हालांकि ये वाकई दुखद है, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है तो इस तरह के विवादों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नीरज पांडे, आप कह रहे थे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, अब ये प्रतिक्रिया आ गई है। वो कहते हैं कि भाई हमें कोई इस तरीके की लिखित या मौखिक कोई आदेश नहीं था, और अगर असुविधा हुई है तो हमें खेद है। अब क्या कहा जाए? देखिए शोभना, बहुत सी ऐसी बैठकें होती हैं जिनका कोई लिखित आदेश नहीं होता कि इस बैठक का टेलीकास्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन उन बैठक की एक मर्यादा होती है, उसकी विश्वसनीयता होती है, और ये माना जाता है कि इन बैठकों का ये जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं ये सामने नहीं आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे शोभना, इस बात को समझने की जरूरत है, ये बैठक की क्यों गई। इस बैठक का पर्पज सिर्फ ये था कि किसी भी तरह से जो आम लोगों को असुविधा हो रही है उसको दूर किया जाए, उसके लिए वार्तालाप किया जाए। केंद्र सरकार चाहता है राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, क्योंकि फाइनली जो फील्ड में ऑपरेशन राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार के साथ अपेक्षाएं हैं उस पर जो है बातचीत की जाए। लेकिन यहाँ पे टेलीकास्ट करने का कहाँ से मामला? इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था कि हम अपनी बात को सार्वजनिक करेंगे, टेलीविजन पे जो है उसका प्रसारण करेंगे। क्योंकि जब आप किसी राज्य के लिए या किसी देश के लिए जब आप बात कर रहे होते हैं इतने गंभीर मुद्दे पर, उस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो उस पर टेलीविज़न पे प्रसारण या उस पर आने का कोई बहुत ज़्यादा पर्पज़ नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि इस बैठक के बाद अगर अरविंद केजरीवाल जी को लगता कि शायद उन्हें इस बात को रखना चाहिए, तो इस बैठक के बाद एक अलग से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे या अपना स्पीच दे सकते थे। वैसे ऐसा ही कि प्रधानमंत्री भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक जब
जब समाप्त हो जाती है तो बैठक समाप्त होने के बाद एक कंक्लूजन स्पीच देते हैं जिसमें कॉमन बातें रखते हैं कि आखिर कैसे लड़ा जाए, कैसे वो किया जाए। और वैसे भी जब भी प्रधानमंत्री को यार एक चीज अच्छी है नीरज पांडे की प्रधानमंत्री ने अभिभावक होने के नाते, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व उन्हीं केंद्र सरकार के पास ही है, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको टोका और वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं कि क्या कुछ हुआ वहां पर उस समय बैठक में। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्षमा मांगी जब प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि ये परंपरा नहीं है, इस तरह से प्रोटोकॉल नहीं है। एक बार सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया और केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलके काम करना है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की वो बातें हैं जो बैठक के दौरान रखी गई और इसी पर आपत्ति दर्ज कराई गई केंद्र सरकार के द्वारा कि इस तरह से एक बैठक का प्रोटोकॉल होता है, आपने इन बातों को लाइव प्रसारित कैसे किया।